हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिलीप एजुकेट इंडिया में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर जो भी भारत के हैं। और आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर एंड सर्टेन। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो क्लियर करें, कंफर्म करें अपने एक क्वेश्चन को। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बता दूं कि जो भी लास्ट वीडियोस हम बना रहे हैं वो एक सीक्वेंस में बन रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके हर रोज़ एक एक दो दो क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे, मज़े मज़े में 2 4 10 मिनट में वीडियो हो जाएगा। आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख भारत के प्रमुख अनुसंधान सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर। भारत के भारत का प्रथम अमर यानी अंटार्कटिका शोध केंद्र आप जानते हैं, जैसे कि गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, जिसमें अंटार्कटिका नाम सुनते ही जो कि बहुत बर्फीला एरिया है, जहाँ पे कोई जाता आता नहीं, मानव बस्ती नहीं है, 0% मानव बस्ती है। लेकिन रिसर्च सेंटर सभी देशों के अपने अपने हैं। अंटार्कटिका में अंटार्कटिका शोध केंद्र, तो हमारा जो वहाँ पे शोध केंद्र है वो एक मैत्री चलता है, एक गंगोत्री है और एक और है। लिखा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप अब भारत अपना दूसरा शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया है, और जो पहला शोध केंद्र बना था वो गंगोत्री था। गंगोत्री 1984 में बना था और मैत्री बना है 1989 में। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध की अगर बात करें तो भारतीय है, यानी कि 3 शोध केंद्र हैं हमारे अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में 3 शोध कौन है? एक तो पहला गंगोत्री था, गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा नाम है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारती बना 2012 में, जो कि लेटेस्ट है, और 1989 में बना मैत्री, और पहला जो बना था वो 1984 में। चावल का शोध केंद्र अगर देखें तो भारतीय चावल शोध केंद्र उड़ीसा में है, कटक। आगे देखते हैं, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर होते हैं उसका विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन में। सोलन हिमाचल प्रदेश में है। शस्य वानिकी की अगर हम बात करें, जो क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री होती है, वो झांसी में, उत्तर प्रदेश में। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शोध केंद्र। राष्ट्रीय शोध केंद्र कृषि में होने वाले औजार, मशीन, जो शोध वगैरह होते हैं, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बनाया जाता है, जो भोपाल में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। एक लखनऊ में है जो उपोष्ण है। अच्छा, ये लिखा हुआ है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी की बात करें तो लखनऊ में है, और शुष्क क्षेत्र की बात करें तो हैदराबाद में, तेलंगाना। भारतीय हीरा संस्थान, आप जानते हैं हीरा का व्यापार गुजरात में होता है, सूरत। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, यानी जो वनस्पति है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन यानी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इधर देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, आप जानते हैं करनाल बाईपास जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे डेयरी अनुसंधान है। भारतीय दलहन की बात करें तो ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद जो कि आनंद, आप जानते हैं आनंद, जिसे आनंद के नाम से जानते हैं, गुजरात। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन मैनेजमेंट। राष्ट्रीय खनन अनुसंधान, अगर केंद्रीय खनन अनुसंधान की बात करें, और एक है ब्यूरो ऑफ माइंस। तो आप जानते हैं माइंस भी वही होता है, खनन ही होता है। और
माइंस भी खनन है, और खनन यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये नागपुर में है, और केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में है दोस्तों। तो धनबाद में है, यानी अगर केंद्रीय की बात करें, केंद्रीय केंद्रीय की बात करें तो धनबाद में है, जो कि माइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो माइंस है ये नागपुर में है, और जो खनन अनुसंधान है वो धनबाद में है। धनबाद झारखंड में पड़ता है, नागपुर महाराष्ट्र में। कृषि अनुसंधान मैनेजमेंट की बात करें तो हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय दुग्ध विकास की बात करें गुजरात में आनंद में है। आइए थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो नीचे लिखे हुए उनको भी एक नज़र से देख लेते हैं। सरसरी निगाहों से देखेंगे, फटाफट रिवीजन हो जाएगा 2-4 मिनट में, और बहुत इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में आता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करें, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, इसका मतलब ये है कि मैसूर में ये संस्थान है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर। रुड़की में आप जानते हैं भवन निर्माण के लिए, कोलकाता में कांच और मृत्तिका के लिए है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग की बात करें तो दुर्गापुर में, जो कि बहुत पुरानी संस्थान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अगर पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो नई दिल्ली, और सिर्फ अगर सर्वेक्षण की बात करें तो अभी नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं देहरादून में, ये सबसे नीचे लाइन देख रहे हैं आप, ये रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, पुरातत्व नई दिल्ली, भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद, विकलांग हेतु यानी दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंगलोर में है। और वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो देहरादून में, और यही वन अनुसंधान मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की बात आ जाए तो वो भोपाल में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में लौह, और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में है। आइए दोस्तों इस साइड में थोड़ा देखते हैं। भारतीय चुंबकीय, ये तो मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, और समुद्री विज्ञान की जांच कहाँ होती है, पणजी में। डीजल लोकोमोटिव आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से रहने वाले वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। वैसे अगर यूपी का देखें तो कानपुर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान, औषधि बार बार पूछा जाता है, जो सेंट्रल औषधि है वो लखनऊ में है। मौसम विज्ञान आप जानते हैं नई दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान की बात करें तो अहमदाबाद में, जो कि मानचेस्टर कहा जाता है। आइए दोस्तों थोड़ा और देखते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। भारतीय आयुर्वेद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में है, जिसको एम्स के नाम से आप जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, और भारतीय प्रेस नासिक में है। भारतीय प्रेस सुरक्षा प्रेस नासिक में। उच्च अक्षांश अनुसंधान की बात करें तो गुलमर्ग में, आप जानते हैं गुलमर्ग बड़ी बड़ी घासों का नाम है, गुलमर्ग, फूलमर्ग, चीनमर्ग, बड़ी बड़ी घास बोलते हैं। तो ये उच्च अक्षांश अनुसंधान है, यानी कि जम्मू कश्मीर के। पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोलते हैं, नीरी, नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर होता है। यहाँ पे लिखा होगा केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर में है, गुजरात में, भावनगर गुजरात में। यहाँ पे दूसरा है केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान रांची में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान धनबाद में है, और भारतीय सर्वेक्षण की बात करें तो देहरादून में है, और भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो पुणे में है। तो दोस्तों एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका वीडियो आपके पास है, इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक कर दूंगा, पीडीएफ आपके साथ मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ा और इम्पोर्टेंट देखते हैं। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, विविध में उसी से रिलेटेड संस्थान में। तो सतलुज नदी आप जानते हैं 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। भारत में कौन से शैल तंत्र जो कि लौह अयस्क बनाते हैं, आप जानते हैं धातु, ध से लौह एक धातु है, ध से धारवाड़, ध से धातु।
यानी धारवाड़ वाली। एक मार्क की बात करें तो गुणवत्ता मानक होता है, जिसका नासिक में हेडक्वार्टर है। छत्तीसगढ़ पशु राज्य, यानी छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा है। दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, आप जानते ही हैं। और सबसे ज़्यादा चाय असम उगाता है हमारे हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी बांध की बात करें तो नर्मदा नदी पे है। और विश्व मृदा दिवस की बात करें तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। यानी मृदा दिवस का मतलब मृदा, जो मृदा संरक्षण की बात करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 12 तत्व होते हैं लगभग लगभग, उन सभी की जांच करना है कि कौन से किसान के लिए क्या जरूरत है। भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में, जो कि जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता था, पहले हेली नाम से जाना जाता था। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर, सभी जानते हैं, पिंक सिटी, जयपुर। और सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु। और सिलिकॉन स्टेट की बात करें तो कर्नाटक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिलिकॉन स्टेट की बात करें, स्टेट तो कर्नाटक है। और सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलोर है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। ये पेपर में आया हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच मुक्त ODF का पहला राज्य घोषित हुआ सिक्किम। और अगर केंद्र शासित की बात करके, जो जैविक है केंद्र शासित, वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं। डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कोलकाता में, डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी कोलकाता है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो गुजरात में, रण ऑफ कच्छ, आप जानते ही हैं, गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकटक झील, जो कि गाद और वनस्पति सड़े गले पदार्थों से एक टीला बन गया है, द्वीप बन गया है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग आइलैंड, तैरता हुआ द्वीप। स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं फूम डिस। क्या बोलते हैं? फूम डिस, जो कि मणिपुर जिला में है। मणिपुर स्टेट में लोकटक झील। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाली जाति जो आदिवासी है, वो गोंड जाति है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर, आप सभी जानते हैं दोस्तों, अप्सरा। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग होता है, और किस नाम से, किस जगह पे ज़्यादा होता है? तो रायगढ़ में ज़्यादा होता है। सस्य जलवायु क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में सस्य जलवायु क्षेत्र है, जो कि 9 क्षेत्र में उसका बांटा गया है। छत्तीसगढ़ जिले में टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है दंतेवाड़ा में। कहाँ होता है जी? दंतेवाड़ा में। जंगल महल पश्चिम बंगाल में स्थापित है। और भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो बांग्ला है। यानी भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली संख्या बांग्ला है। खासी किस भाषा से समूह रखता है? ये ऑस्ट्रिक है, जो कि आप जानते हैं गारो खासी जनजाति है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे खासी जनजाति रहती है। वो किस भाषा से समूह रखते हैं? ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार सघन बसावट है, जो कि धनबाद लोकेशन है, जहाँ पे आप जानते हैं झरिया है, वहाँ पे गाना सुनेंगे, फेंक देने थरिया बलमुगे ने झरिया। तो धनबाद में है छोटा नागपुर पठार। खनन उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण के लिए किया गया था। भारत का प्रमुख जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। और आप जानते हैं राजस्थान में खेतड़ी जगह है, जो सदियों पुराना, वहाँ पे तांबा कॉपर वगैरह पाया जाता था। आइए दोस्तों इधर देखते हैं। नीरी, इसी का जिक्र ऊपर था कि जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था नीरी, ये कहाँ पे है? तो नागपुर में है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र जांजगीर चंपा, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि जो सरगुजा में है, छत्तीसगढ़ में जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, जंगल है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र बनाती हैं? यानी जो साउथ की नदियाँ हैं, साउथ इंडिया की, वो अरीय अपवाह तंत्र बनाती हैं, मतलब उनका मुहाना बहुत फैलाव होता है।
इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्ब्रा, ये सारी नदियां मिलकर इनकी सहायक नदी का निर्माण करती हैं। आइए दोस्तों, बस लास्ट एंड हो गया। तो आपने देखा कि भारत की प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान है। यहाँ पे खेतड़ी है, खेतड़ी में तांबा होता था सदियों पुराना। और यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा, जो कि एनसीआर में शामिल है, जो दिल्ली एनसीआर में। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पलवल है, पानीपत है, रोहतक है, सोनीपत है। एक सेकेंड, त्रिवेणी है, झज्जर है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, चरखी ददरी है, नूह है जो बगल में है, बादली बवाना पार करेंगे नूह मिल जाएगा, जिंद है, करनाल है। उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर में आता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल में आता है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामली। राजस्थान में अलवर है, भरतपुर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे गन्ना रिसर्च जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। दलहन की बात करें तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन होता है। और 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? पंतनगर, उत्तराखंड में। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर संस्थान से, भारतीय रिसर्च सेंटर से आपके टॉपिक में, आपके एग्जाम में आता है तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।